वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले क्विकली हम आपको दिखाना चाहते हैं पीडीएम ने जो अपना एक्शन प्लान तरतीब दिया था जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 20 सितंबर को, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगले 4 महीने का उनके पास क्या प्लान है। पहले मरहले में अक्टूबर से उन्होंने मुल्क भर में जलसे करने थे, जो कि हम देख रहे हैं हो रहे हैं। दूसरा मरहला दिसंबर में बड़े अवामी इज्तिमा। अब ये इनकी क्या कहें किस्मत है, बदकिस्मती है कि इसी दौरान अब सेकेंड लेयर कोविड की आ गई है, जिसकी वजह से अब उन पर तनकीद की जा रही है कि इतने बड़े जलसे क्यों, जो लोगों की गैदरिंग है वो क्यों कर रहे हैं। खैर, जो तीसरा मरहला है जो कि जनवरी 2021 से शुरू होना था, जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, उसका भी इशारा दे दिया। लेकिन उसके दरमियान में जो डिफरेंट और जमहूरी ऑप्शंस इन्होंने एक्सरसाइज करने थे, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक थी, जो कि सूबाई असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी कहीं भी पेश की जा सकती थी। इन हाउस तब्दीली की तहरीक करनी थी, असेंबलियों से इस्तीफों की बात करनी थी। तो इसके ऊपर अभी कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं हुआ। चौधरी साहब, इसीलिए इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, इस्तीफों की जो बात है, पीएमएलएन में एटलीस्ट बहस तो शुरू हो गई है। मरियम साहिबा कुछ और चाहें, शहबाज साहब कुछ और चाहें, लेकिन एटलीस्ट एक इंटरनल डिबेट है, होगा वही इवेंचुअली जो शायद नवाज शरीफ साहब ऊपर से ऑर्डर करेंगे। तो पीपल्स पार्टी में कोई डिबेट, कोई गौर फिक्र, कोई इसके बारे में कभी गुफ्तगू होती है कि इस्तीफों के ऑप्शन की जो हमने बात की है, ये कब देने हैं, एक्सरसाइज करना भी है ये राइट या नहीं करना? देखिए, सिर्फ सादा सिंपल जवाब है एक फिक्रे का। इसका फैसला पीडीएम की क़यादत ने करना है, ना मीडिया ने करना है, ना हुकूमत ने करना है। जो रोज कहते हैं कौन सा स्टेप लेना है और कब लेना है, ये उन्होंने फैसला करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि ये अभी कह रहे थे कि एनआरओ नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल, एनआरओ किसको चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, लेकिन किस किस को दिया हुआ है जरा ये काजी फायज ईसा साहब ने कल एक लिस्ट दी है, उन सबको एनआरओ मिला हुआ है। अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला हुआ है, नदीम बाबर को पेट्रोल पे जो डकैती हुई है उस पे एनआरओ मिला है, चीनी पे मिला है, आटे पे मिला है, दवाइयों पे मिला है, मालम जब्बा पे मिला है। सुनामी ट्री का जो हशर हुआ 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पे मिला हुआ है, खैबर बैंक पे मिला हुआ है, फेक स्टूडेंट्स के जो वहां पे अंदराज है, हजारों स्टूडेंट्स जो फेक थे उन पे मिला हुआ है, वहां पे एहतसाब कमीशन पे मिला हुआ है। ये सारे एनआरओस हैं। और अभी इब्राज ग्रुप को मिला हुआ है, जिनका आपने पावर पे रख लिया, उनको मिला हुआ। ये सबको एनआरओ दिए हुए हैं खान साहब ने, और देने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को। हर शोबे के अंदर करप्शन का बाजार गर्म है। एक दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं जी एनआरओ के अलावा बैठने के लिए तैयार हैं। पहली तो बात ये है कि अब वो बैठने का टाइम गुजर गया, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं आपके साथ। रही बात ये कि कहते हैं बैठने के लिए तैयार हैं। आप रोज कहते हैं जी सऊदी अरब और ईरान को बैठना चाहिए जी, आपस में बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान को अमेरिका को बैठना चाहिए जी, और तुर्की को सऊदी अरब को बैठना चाहिए जी, फलां को फलां के साथ बैठना चाहिए। और आप असेंबली के तमाम क़यादत के साथ कश्मीर के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है। बाकी छोड़ दें और कहेंगे ये एनआरओ मांगते थे जी, कश्मीर पे भी एनआरओ मांगते थे। और अगर आप कश्मीर पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिसका आप सौदा कर रहे हैं, तो फिर बाकी लेकिन लोग आपके ये साथ जो शाहिद खान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, आपने सुनी होगी। वो कहते हैं जी कि कोई इंटरमीडिएट किरदार अदा करे, सब बैठे बात करे, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। वो बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, वो बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं। हम तो बिल्कुल बैठने के लिए। तो सर ये भी पीडीएम ने फैसला नहीं करना, कुछ फैसले पीडीएम ने करने हैं, कुछ फैसले आप लोगों ने इंडिविजुअली करने हैं। जो बंदा अपोजिशन के साथ बैठकर कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कश्मीर दे आए हैं, कश्मीर को करा दिया सब कुछ जो कुछ करवाना था, वो अपनी निगरानी में करवा दिया बैठकर। कहते तो चौधरी साहब फिर ये बात तय हुई ना कि इस्तीफों के ऊपर फैसला पीडीएम करेगी, डायलॉग करना है ये नहीं करना है वो पीपल्स पार्टी खुद करेगी, वो पीडीएम नहीं करेगी। अगर पीडीएम से ऐसा फैसला होता है तो फिर पीडीएम करेगी, लेकिन पीडीएम की मेजॉरिटी जो समेत मियां नवाज शरीफ कोई मुज़ाकरात करने के सर उनकी जमात के अंदर लोग इतनी, ये मैंने आपको जो नाम गिनवाए मैं सुनवा भी देती हूँ। वो कहते हैं कि बात करे, मीडिया बात करे, अदलिया इनिशिएटिव ले। अगर खान अब्बासी साहब लीडर हैं तो फिर वो फैसला कर ले। नहीं, उसकी जमात में एक आवाज तो है ना, वो चाहे जो भी फैसला हो। मैं यही बात कह रही हूँ कि आपके कोई इस्तीफों के ऊपर जिक्र भी नहीं हो रहा ना, पार्टी में बात ही नहीं हो रही कि भाई इस्तीफे हैं या नहीं है। एटलीस्ट मारिया बात वो हर मीटिंग में तय होता है, चीजें होती है, वो आप मीडिया को बताना। चलें सर, बेशक बिल्कुल सही बात है। जब आप दे रहे होंगे आप जरूर तब बात कीजिएगा जी। वावडे साहब क्विकली अगर आंसर करेंगे फिर मैं मियां जावेद लतीफ की तरफ जाऊंगी जी। देखिए मारिया साहबा, मसला ये है कि ये सब कुछ इतनी तकदौड़ और मुश्किल और इतनी तकलीफ से क्यों गुजर रहे हैं? सुबह इस्तीफा दें, खत्म करें इस मामले को। इस्तीफा देना नहीं है। चौधरी मंजूर साहब मेरे काबिल इज्जत बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब को बताना चाहता हूं उनको शायद इतला नहीं है, पीपल्स पार्टी तो बैठी हुई है,
मियां नून लीग भी बैठने को तैयार है और सभी बैठ जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि बयानी के साथ तो आप लोग भी खुद हट गए इस चीज से। जो बिलावल साहब का बयानिया था मरियम नवाज जैसा या नवाज शरीफ वाला, वो तो दूसरी बारी में खत्म हो गया। तीसरी और आखिरी चीज ये है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, और आप लोग इतने अवामी लोग हैं, बगैर लीडर के नवाज शरीफ बफरूरी में और इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, सुबह इस्तीफा दें। और आखिरी चीज मारिया साहबा, ये कैसे हो सकता है कि पूरा तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन तो चोरी कर लिया, लेकिन सिंध की हुकूमत बिल्कुल ठीक इलेक्शन से बनी है, वहां रिगिंग नहीं हुई, यहां रिगिंग हो गई, और आज ये इस्तीफा दे। इनको भी एक और बात है, जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी बैठे हुए, ये कहां बैठे हुए वार्डर साहब? ये जो बैठने की बात कर रहे हैं आप, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए ना। आपने भी बात की कि ये तो बैठे हुए पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, ये एलैबोरेट करें जरा। देखिए मारिया साहिबा, एक तो जो तकरीर सिंध में नवाज शरीफ की होने नहीं दी बिलावल साहब ने, बिलावल साहब और उनकी पार्टी ने कहीं अदलिया और अफवाज को गाली नहीं दी, कहीं उनको घसीटा नहीं। उसके बाद आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे जरदारी साहब की मीटिंग देखी फजल रहमान के साथ, अच्छा। कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, स्ट्रैटेजी ये तो अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूं, इसी पीडीएम में फूट पड़ेगी, डिफरेंसेस होंगे और सब अपने अपने रास्ते होंगे, तो बंद गली में सारे। इनका है क्या? ये कहते हैं हम एनआरओ दे नहीं सकते, ये कहते हैं हम एनआरओ मांगते नहीं है, तो 34 शिके 38 में से चेंज क्यों कराई? और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे एक बताएं बहन मेरी, कि प्रिंसिपली देखिए मारिया साहिबा, मेरा आपका एक प्रोफेशनल ताल्लुकात है। अच्छा, उस प्रोफेशनल ताल्लुकात में आप मेरी एंकर है, मैं आपका गेस्ट हूं, लेकिन आपसे मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा तो मैं कहूंगा आप मेरी बहन है। लेकिन अगर आप मुझे गालियां दें मेरी मां को, और उसके बाद आप कहें कि मुफाद के अंदर आप मीडिया के चैनल पे आके बैठ जाएं, तो जब इंटेग्रिटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्रिंसिपल लाइन नहीं है, अपनी लीडरों को, शहीदों को गालियां पढ़वा के, वो अल्फाज करा के आप एक साथ बैठ सकते हैं, तो आप सोचें फिर मुल्क का क्या हाल करेंगे? अच्छा चले एक मिनट ठहरे, भी जो आपने जो बात की ना कि इनमें फूट पड़ने वाली, ये जो आपका कॉन्फिडेंस, मुझे एक फिक्रा कहना जी जॉय साहब, एक फिक्रा कहना जी। देखिए खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बैठी थी, ये उसका ज़र्फ था। एआरडी में कौन बैठा था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने साइन किया था? खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, उनके खानदान के बारे में कभी एक लफ्ज नहीं कहा था। जो पार्टी का बंदा बोलता था उसके खिलाफ वो बिल्कुल तैयार होती थी पार्टी से निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमें ना ये ताना दे, अपना अपना ज़र्फ। चले सर, मैं एक बात सिर्फ इतना, एक बात मैं तो आपको ताना नहीं दे रहा, आपको मैं आपकी इंटेग्रिटी को दिखा रहा हूं। मैं बहस को आगे ले जाना चाहता हूं। आपने कहा को हिला रहा हूं। सिंध में धांधली कराची में हुई, सिंध में धांधली जैकबाबाद में हुई, सिंध में धांधली बदीन में हुई, वो सारी आज भी सर बेसिकली जहां पीपल्स पार्टी नहीं जीती सर, मेरा ख्याल है वहां आपका ख्याल है कि धांधली नहीं, 15,000 वोट नहीं, 15,000 वोट रिजेक्ट करके 5,000 से जितवाया हुआ है जैकबाबाद में। अच्छा चले, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मुझे मियां जावेद लतीफ साहब काफी देर से खामोश हैं, और चूंकि पीएमएलएन के बारे में आज डॉन अखबार की खबर है सर, पहले कल तक ये सिर्फ जराए से थी, इसकी तस्दीक कुछ नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है शहबाज साहब की मरियम साहिबा से, मरियम साहिबा चाहती हैं 13 को अनाउंस कर दें असेंबलियों से इस्तीफे देना। शहबाज साहब कहते हैं कि अभी डायलॉग का रास्ता खुला रहना चाहिए है। ये भी कहा कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए, इस्तीफों की ऑप्शन सबसे आखिरी होनी चाहिए है, और पीपल्स पार्टी पर इस्तीफों के मामले में तहफुजात का भी इजहार किया गया है। सो नवाज शरीफ साहब ने कहा जो फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर एक शहबाज शरीफ साहब की कोई राय की वैल्यू तो होगी ना, वो नहीं समझते कि इस वक्त मामलात को इतना आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा ख्याल है अभी कंफ्यूजन है, अभी वक्त लगेगा आप लोगों को खुद इनर क्लैरिटी ढूंढने में। मारिया, आपकी राय या आपकी जैसे और लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर मैं तो बड़ा वाज़ेह कर चुका हूं कि उस वक्त राय सबकी सुनी जाती है, उस वक्त तरीकाकार सबका सुना जाता है जब क़यादत कोई फैसला अभी करने वाली होती है, और जब फैसला कर लिया जाता है तो उसके बाद किसी की राय कोई अहमियत नहीं रखती। और जहां तक ये बार बार आप जैसे लोगों का ये अंदिया देना है कि शायद कोई कन्फ्यूजन है, तो मारिया मैं आपको दो टोक कह रहा हूं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी। मज़ाकरात तो बिल्कुल चैप्टर फाड़ दें, ये तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि पीडीएम की क़यादत डायलॉग की बात करें। सुन ले ना भाई, बात सुन ले मारिया, बात सुन ले।
आप बात करती हैं, सवाल करती हैं, दूसरे को जवाब सर देने बीच का हक में दें। लुकमा भी मैं दे ये सकते हैं आपको सर, कह रहा आपको हूं मैंने कि नाम ये बता तसव्वुर दिए भी ना करें। सर, वो कौन लोग हैं ये? अच्छा बात तो नहीं, वो सुनो ना। ग्रैंड डायलॉग का मतलब मारिया फिर आप डायलॉग करना चले सर, मैं आप चुप कर जवाब देता हूं, दें। फिर नहीं आप नहीं चले, बोल लें। मेरे बस दो जुमले। मैं खामोश हो शाहिद जाता हूं। खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब डायलॉग की बात करें, बस इससे आगे आप जवाब दें, मैं नहीं इंटरप्ट करूंगी जी। वो ग्रैंड डायलॉग मैं की बात आपको कर ये रहे हैं, कह रहा हुकूमत हूं से डायलॉग की बात नहीं कि कर रहे। किसी बंदे की कोई अहमियत नहीं है उस वक्त जब लीडर फैसला कर ले। लीडर ने फैसला कर लिया कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसले होंगे, और तीसरे नंबर पे जमात चट्टान की तरह नवाज शरीफ के फैसलों के पीछे खड़ी है और बिल्कुल इंडोर्स करती है, पार्टी का एक वर्कर से लेकर पार्टी के प्रेसिडेंट तक। मगर मैं दो चीजें जरूर आपको कहना चाहता हूं। ये मेरे भाई फैसल बड़ी एक डिटेल इन्होंने लंबी बात की। मैं दो चीजें इनसे पूछना चाहता हूं कि मारिया मुझे ये बताएं कि इन 2.5 सालों का अगर मुआवजा करें हमारी हुकूमतों से कि उस वक्त गैस बिजली के रेट्स क्या थे, उस वक्त महंगाई का आलम क्या था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी या नहीं, उस वक्त पाकिस्तान के कर्जे कितने थे, और आज कर्जे कितने बढ़े और किन कड़ी शराइत पर इन्होंने कर्जे पाकिस्तान के लिए, ये सारी चीजें पाकिस्तानी कौम के सामने हैं। और दूसरा, फैसल वाडा साहब बड़े करीबी हैं आज के चीफ एग्जीक्यूटिव के। मैं इनसे सवाल करता हूं कि जैसे भी ये आ गए, मगर पाकिस्तान की अवाम पर आज मुसल्लत तो है ना। ये क्यों कहते हैं इमरान खान साहब कि आप कट्टे वच्छे पालो, आप अंडे मुर्गियां बकरियां पालो, इससे आप अच्छा। बड़ी दौलत कमाओगे। तो ये क्यों नहीं नुस्खा दे देते अलीमा खान का कि एक सिलाई मशीन से अरबों रुपया कैसे बनता है, ये कौम पर एहसान कर दे। कम से कम कौम जो है इससे मुस्तफीद तो हो सके, जो नुस्खा इनके पास है। तीसरा, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा एहतसाब हो गया। 2.5 सालों में जो इंतकाम लेना था एहतसाब के नाम पर इन्होंने ले लिया। अब बारी है LNG स्कैंडल की, अब बारी है जनाब अद्वियात स्कैंडल। सर, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी सर ऑपोजिशन के पास है, आप उसका एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो आप चेयरमैनशिप ऑपोजिशन के पास है ना, या आप ही की जमात के पास है, मियां जावेद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है। ना रुक जाएं मारिया, रुक जाएं। इससे पहले भी कमेटियां बनी रही हैं। क्या उनके होते हुए JIT नहीं बनती रही? ठीक है। क्या उनके होते हुए नए मुतहर्रक नहीं रहा? और आज FIA या एंटी करप्शन किस तरह मुतहर्रक है और किस तरह उनको चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, ये सारी कौम के सामने नहीं है। अब इसको वाडा साहब रिस्पॉन्ड कर दें। बहरे हैं, कौम बहरी है कि वो समझ नहीं रही। और ये बात सुन लें, अब NRO की बार बार तस्वीर पढ़ने वाले अब NRO कौम से मांग रहे हैं, अपोजिशन से मांग रहे हैं, ना भागने देंगे ना इनको कोई। चलिए सर, वाडा साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। लाहौर में मंजर देखेंगे। मेरे पास 1.5 मिनट है जी वाडा साहब, क्विकली इसको आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा मारिया साहिबा, देखिए मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप जो पार्टी है वो चट्टान की तरह खड़ी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ चट्टान के पीछे लंदन में छुपे हुए हैं। उनको ले आए जल्दी से बाहर, करा पाकिस्तान ले आए, फिर हम इनकलाब की बात कर लेंगे और जावेद लतीफ साहब की बातों को भी मान लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि जी हम बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खुद की थी, लेकिन सर बीबी ने जो किया वो तो उनका ज़र्फ था, उनके खून की निशानी थी। लेकिन एक ज़र्फ उनकी औलाद का भी होता है, उनके भाइयों का भी होता है। वो ज़र्फ दिखाएं सर जो हम अपने घर में दिखाते हैं, उस ज़र्फ से ना मुस्कुराए चौधरी मंजूर साहब। मैं आप जैसे लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप लोग वो गलाजत भूल जाएंगे। अगर आप गलाजत भूल जाएंगे अपनी मां जैसी शख्सियत के लिए, तो आप पाकिस्तान का क्या सोच सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी मैंने मियां जावेद लतीफ साहब की सारी बातें मान ली, हम सबसे बुरे हैं मारिया साहिबा, लेकिन क्या इनको किस बेस पे मुल्क दे दें कि इन्होंने मुल्क के अंदर 33 साल तक जो कॉन्ट्रैक्ट किए जिसकी वजह से आज महंगाई है, इस वजह से दे दें? जो लूट मार करके पापड़ वालों के लिए पैसे लेके भाग गए उसके लिए दे दें इनको मुल्क वापस? इनका बेसिस क्या है? इनके लोग कन्विक्टेड हैं, चले वक्त मेरे पास मुख्तसर है, उसका पूरा खानदान। वक्त मेरे पास मुख्तसर